ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरि ओम। आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है, प्रेम कहाँ है? अनादिकाल से विश्व की सभी संस्कृतियों में, सभी दर्शनों में ऋषियों मनीषियों ने, विद्वानों ने इस मूल प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। क्योंकि सृष्टि के जो जीव हैं, समस्त जीव, उनके स्वभाव का तुम अन्वेषण करो तो तुम पाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा जो प्रत्येक गतिविधि है जीव की, उसमें किसी न किसी रूप में उसकी जो प्यास है, जो खोज है, वो सुख की है। उसकी जो प्यास है, उसकी जो भूख है, वो प्रेम की है, वो सौंदर्य की है। और यह जो प्रेम, सुख, सौंदर्य है, इसी को वेदांत दर्शन में आनंद कहते हैं। अबाधित, अद्वितीय और अहैतुक जो सुख है, जो प्रेम है, जो सौंदर्य है, जो अपना स्वभाव जनित आनंद है, उसे ही वेदांत दर्शन ने ब्रह्म भी कहा है। उस आनंद को ही ब्रह्म कहा है, क्योंकि वह जो आनंद है उसका स्वरूप चैतन्य है, सत्य है। सत रूप है, चित रूप है, आनंद रूप है। वेदांत दर्शन में आत्यंतिक सत्य को सच्चिदानंद कहते हैं। सत अर्थात जो शाश्वत, अखंड, अद्वितीय अस्तित्व है। चित अर्थात जो प्रकृष्ट ज्ञान है, जिसमें कोई भेद नहीं है। दृष्टा दृश्य की और दर्शन की त्रिपुटी नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञान है। दृष्टा की उपाधि और दृश्य की उपाधि से विनिर्मुक्त जो बोध है, जो ज्ञान है, वही यहां पर सच्चित आनंद का जो चित्त है, वह चित्त ही जो बोध कहते हैं, उसे ही प्रज्ञान कहते हैं, उसे ही अखंड ज्ञान कहते हैं, उसे ही आत्मा कहते हैं, और वही ब्रह्म है। उस सत्य जो शाश्वत सत्य है, उसका स्वरूप क्या है? चैतन्यमय है, बोधमय है, बोध स्वरूप है। वह कोई वस्तु नहीं है, वह समस्त वस्तुओं का आधार अधिष्ठान है। ये अनंत वस्तु और वस्तुओं का समूह, ये जगत है पदार्थों का। उसमें नाम रूपात्मक समस्त जगत उसी में कल्पित है। वास्तव में इस जगत की रत्ती मात्र भी कोई सत्ता नहीं है। वह जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसमें ये अनंत जगत कल्पित हो रहा है। तो सच्चित, और तीसरा शब्द है आनंद। वह जो शाश्वत अखंड सत्य है, उसका स्वरूप चैतन्य है और वह स्वतः आनंदमय है। सृष्टि में जहां कहीं भी किसी पदार्थ में, किसी क्रिया में, किसी अनुभूति में किसी प्रकार की एक प्रेम, सौंदर्य और आनंद की कणिका मात्र भी आप अनुभव करते हैं, तो वह उसी सच्चिदानंद का जो आनंद स्वरूप है, उसी का प्रतिबिंब है। लेकिन वह जो अपने मूल स्वरूप में ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान रूप में, अर्थात चैतन्य सत्ता के रूप में आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, उस रूप में विद्यमान है, उसके अज्ञान के कारण अपने को मरण धर्मा मान लिया, अपने को सुखी दुखी मान लिया। लेकिन अगर अपने उस तत्व को जान लें कि मैं यह शरीर नहीं, मैं इंद्रियों का संघात नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अंतःकरण अनावच्छिन्न
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तो आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के जिस आनंद की अनुभूति यहीं अभी जो करते हैं, उसकी कणिका मात्र भी आप समस्त संसार के भोगों से कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनंत जगत कल्पना मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, आभास मात्र है। इसलिए वास्तव में आपकी जो प्यास है प्रेम की, सुख की, सौंदर्य की, आनंद की, वह तो है प्रमाणिक। आप खोज रहे हैं शाश्वत आनंद, अखंड प्रेम, अद्वितीय सौंदर्य, परंतु सब कुछ खंड खंड क्षण भंगुर होकर इंद्रिय भोगों में आपको प्रतीयमान होकर के आपको लगता है कि इसमें सुख है, परंतु आपसे बाहर, आपसे इतर तो सुख की कोई कणिका मात्र भी नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है, जो चैतन्य और बोध स्वरूप जो आपकी आत्मा है, जो आपके जीवन का अधिष्ठान है, वही इस अनंत विश्व, अनंत जगत का भी आधार अधिष्ठान वही है, और उसी में ये समस्त नाम रूपात्मक जगत कल्पित है, आभास मात्र है। तो वह जो आपका नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसका स्वरूप है आनंद। उसे आप बताओ कि अग्नि को ताप देने के लिए कौन सा कर्म करना है, कौन सा श्रम करना है, कौन सा प्रयास करना है, कौन सी तपस्या करनी है। सूर्य जो नित्य प्रकाशित हो रहा है और प्रकाश दे रहा है इस जगत को, तो वो कौन सा श्रम कर रहा है? सूर्य का स्वभाव है भासमान होना, प्रकाशमान होना। अग्नि का स्वभाव है, धर्म है, ताप देना। जल का स्वभाव है आर्द्रता और द्रवपना। गंध स्वभाव है धरा का। उसी प्रकार से जिस सुख की खोज तुम युगों युगों से कर रहे हो, जिसके लिए जन्म मरण हो रहा है, तुम्हारी जो प्यास है, जिस सुख की जिसकी एक बूंद पी करके नित्य तृप्त हो जाते हो, वह तुम्हारे आत्मा का सुख है, आत्मानंद है, वही ब्रह्मानंद है, तुम्हारा निजानंद है। लेकिन तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। सृष्टि में सबसे बड़ा पाप क्या है? एक उदाहरण से, संसारी उदाहरण से समझे। इस धरा का सबसे बड़ा कोई धनवान हो या कोई राजा हो, जिस इस धरा के समस्त धन पर उसका एक अधिकार हो, और उसके परिवार का, या वह स्वतः राजा ही किसी से जाकर किसी गरीब से, दिन दरिद्र से बोले, मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे 1000 रुपए दे दो, मुझे भोजन दे दो, कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, तो क्या करोगे तुम? कहोगे कि पागल हो गया है। ये मूर्ख जो कि जिसका संपूर्ण यह साम्राज्य इसी का है, इसके इशारे पर धन वर्षा होने लगती है, वह अज्ञान के कारण, पागल हो जाने के कारण जो भीख मांग रहा है किसी दूसरे से। ये समस्त प्रजा उसी की है, धन वैभव सब उसका है, वह पालनहार है इस धरा की समस्त प्रजा का, और अज्ञान के कारण दूसरे से भीख मांग रहा है। ये स्थिति किसी और की नहीं, ये तुम्हारी स्थिति है। विशेष रूप से जो मनुष्य है उसके अंदर परमात्मा ने विवेक शक्ति दी है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक करके मनुष्य जान सकता है कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्या आधार है, क्या आधेय है, क्या अधिष्ठान है, क्या अध्यस्त है। इसलिए जिस आत्मा के अज्ञान के कारण मैं अपने को मरण धर्मा, क्षुद्र सीमित यह शरीर मान रहा हूं, और अपने आत्म तत्व को न जानने के कारण ही दर दर की ठोकर खा रहा हूं। मुझे थोड़ा प्रेम दे दो, मुझे थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा कोई सुंदर स्त्री पुरुष
कोई सुंदर वस्तु, सुंदर परिधान, कोई सुंदर दृश्य क्षण भर के लिए तुम्हें लगता है सुख दे रहे हैं, तो तुम्हारी यही दशा है और यही तुम्हारा महापाप है, यही अपराध है जिसका तुम फल भोग रहे हो। क्योंकि तुम सम्राटों के सम्राट हो, समस्त सौंदर्य, समस्त प्रेम, समस्त आनंद के महासागर हो। क्योंकि जो चैतन्य तत्व है, जो तुम्हारा आत्मा है, वह एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है। चैतन्य में, चेतना में, आप बताओ, अपनी चेतना का तुम दर्शन करो और जाकर के पूछो अपने आप से, ये बताओ कि तुम्हारी चेतना का जो की परिधि कहां से प्रारंभ होती है, उसका ओर छोर क्या है। तुम्हारे अंदर जो अभी सच्चिदानंद, यहां पर स्वामी सच्चिदानंद जो वक्ता के रूप में कुछ बोल रहा है और तुम श्रवण कर रहे हो, तो शब्दों को जानने की और उनका अर्थ निकालने की और उसके आधार पर समझने की जो क्रिया घटित हो रही है, अनुभूति घटित हो रही है, यह सब कुछ उस चैतन्य में जो ज्ञानमय सत्ता है, जो सब प्रकाशित कर रही है, जो तुम्हारी आत्मा जिस प्रकार से यह सूर्य इस नाम रूपात्मक जगत को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से यह जो चैतन्य दिनेश, जो तुम्हारा आत्म दिनेश है, जो आत्म सूर्य है तुम्हारा, वह सूर्य का भी सूर्य है। और इसी चेतना, इस चैतन्य प्रकाश में ही मैं बोल रहा हूं, तुम श्रवण कर रहे हो। सुबह से शाम तक जो तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि है, बोलना, खाना, पीना, चलना, सब कुछ उस चेतना के साथ ही हो रहा है, चेतना में ही हो रहा है। वही तुम्हारी आत्मा है, वही परमात्मा है। परंतु तुमने शरीर के साथ तादात्म्य करके उसे भुला दिया है, युगों युगों से भुला दिया है और दरिद्र का जीवन जी रहे हो। थोड़े धन के लिए, थोड़े प्रेम के लिए, थोड़े आनंद के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हो। तुम भूल गए हो कि तुम सम्राटों के सम्राट हो, अनंत ब्रह्मांड के तुम ही आधार अधिष्ठान हो। तुम सूर्य के भी प्रकाशक हो, चंद्रमा की चंद्रिका भी तुम में ही, तुमसे ही प्रकाशित होती है। अनंत सारे तारे, सितारे, आकाश गंगा तुम में ही कल्पित है। लेकिन तुम जो एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो ब्रह्म हो, और उस ब्रह्म स्वरूप जो तुम्हारी अपनी आत्मा है, वह किसी पर आधारित नहीं है। ये अनंत विश्व तुम पर आधारित है, परंतु तुम निराधार हो, तुम स्वयंभू हो, तुम स्वतंत्र सत्ता हो। इस एक तत्व का अगर बोध हो जाए कि मैं और मेरा आत्यंतिक स्वरूप क्या है, मैं क्या ये शरीर हूं जिसका जन्म हुआ कुछ वर्ष पहले और ये जा रहा है, मर रहा है, नित्य मर रहा है। ये पंचभूतों से बना शरीर, क्या ये मेरा सत्य है? कि ये मेरा जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, क्या ये मेरा सत्य है, ये मेरा स्वरूप है? तुम अन्वेषण करोगे तो पाओगे कि ये शरीर, मन, बुद्धि जो है, ये नित्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु जो तुम्हारे अंदर जो कुटस्थ चैतन्य है, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, जो तुम्हारा कुटस्थ चैतन्य है, वह आत्मा है। वह न आता है, न जाता है, न उसमें सुख है, न दुख है। वह परम आनंद स्वरूप है। उसका न जन्म है, न उसकी मृत्यु है। उसमें न रोग है, न शोक है, न भय है, न संताप है। उसमें कोई द्वैत नहीं, कोई त्रिपुटी नहीं। वह एक अद्वितीय प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप जो कर्ता रूप दृक् और विषय रूप दृश्य से मुक्त है। कर्ता की उपाधि और भोक्ता की उपाधि से मुक्त तत्व है। और वहीं दृष्टा का भी और दृश्य का भी दोनों का अधिष्ठान है। उस तुम्हारी आत्मा में ही ये दृष्टा रूप से तुम्हारा जीव भाव है और ये अनंत जगत जो तुमसे परे भासित हो रहा है। वास्तव में जिस प्रकार से दर्पण में
दर्पण में जब देखते हो अपनी छवि, तो दर्पण के अंदर क्या कोई छवि होती है, कोई सूरत होती है, कोई शक्ल होती है? वास्तव में कुछ वहां पर होता है? कुछ नहीं होता है, केवल आभास मात्र होता है। उसी प्रकार जो है, जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा ज्ञान चैतन्य, बोध चैतन्य रूपी जो दर्पण है, उसी में ये अनंत जगत आभासित हो रहा है, कल्पित हो रहा है। वास्तव में इसकी कोई सत्ता नहीं। जिस प्रकार से जिस समय जो दर्पण है उसमें कोई प्रतिबिंब बन रहा है, तस्वीर दिख रहा है, उस समय भी उस प्रतिबिंब का जो आधार अधिष्ठान है वह शीशा, वह जो दर्पण है, दर्पण एक कण मात्र भी कोई छवि वहां पर वास्तव में है नहीं, केवल आभास मात्र है। उसी प्रकार से यह जो सूर्य, चंद्र, हिमालय, अनंत पर्वत, महासागर और अनंत जीव जंतु जो दिख रहे हैं, इनकी किसी की सत्ता नहीं है। ये तुम्हारे आत्म चैतन्य में ही कल्पित हो रहे हैं। इन सबके अधिष्ठान तुम हो। यह विश्व तुमसे है, तुम विश्व से नहीं हो। ये अनंत विश्व जन्म लेते हैं कल्पना से, अज्ञान से, और थोड़ी देर रहते हैं और जाते आते हैं, परंतु इन सबके तुम साक्षी हो, इन सबके प्रकाशक हो। तुम सर्व प्रकाशक हो। तुम्हारा प्रकाशक कोई नहीं है, तुम स्वयंभू हो। तुम सर्व प्रकाशक हो, सूर्य के भी, चंद्र के भी और समस्त जगत के भी। और तुम्हारे मूल शुद्ध स्वरूप में कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हो। उपनिषदों का उद्घोष है। एक श्लोक संक्षेप में आपके समक्ष रखूंगा। वह कितना महत्वपूर्ण श्लोक है आप इस बात से समझ सकते हैं कि वह श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद और एक दो उपनिषद में है। वह श्लोक इस प्रकार से है, 3 जगह तो कम से कम, मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में बिल्कुल हूबहू जसका तस वह श्लोक 3 उपनिषदों में एक साथ है, क्योंकि वो आधार अधिष्ठान है जो आत्मा है वेदांत दर्शन की, अद्वैत वेदांत की, उसका प्रकाश कराता है। तो सुनिए, उसका संक्षेप में आपके समक्ष वर्णन करके आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो मां गंगा का दर्शन करा रहा हूं, तो उस उद्बोधन को समाप्त करूंगा। वह सूत्र है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, जहां पर और जिसमें न सूर्य भासित होता है, न चंद्रमा प्रकाशित होता है, न तारे सितारे प्रकाशित होते हैं, न विद्युत प्रकाशित होती है, न जहां अग्नि प्रकाशित होती है या प्रकाश करती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः न नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। परंतु जिसके प्रकाशित होने से, जिसके प्रकाशित होने के पश्चात ही ये सब के सब प्रकाशित होते हैं, भासित होते हैं, उदीयमान होते हैं, वह कौन सा प्रकाश है? जिसमें और जहां, वह कौन है जहां और कौन है जिसमें? वह तुम्हारी आत्मा है, वही ब्रह्म है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य तत्व है, जहां पर सूर्य की कोई सत्ता नहीं, चंद्र की सत्ता नहीं, बल्कि उस चैतन्य सत्ता में ये सूर्य भासित हो रहे हैं। उस चैतन्य हमारी और आपकी जो आत्मा का जो प्रकाश है, हमारे आत्म प्रकाश में ही सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, तारा प्रकाश, अग्नि प्रकाश, विद्युत प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं। यह सूर्य मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता, मैं सूर्य का प्रकाशक हूं। मुझे चंद्रमा की चंद्रिका प्रकाशित नहीं कर सकती। आज आप जानते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण लगने वाला है,
चंद्रमा पर भी ग्रहण होगा, अंधेरा हो जाएगा, परंतु मैं वह सूरज हूं, मैं। और पिछले 2 हफ्ते पहले सूरज ग्रहण लगा था, लेकिन मैं वह सूरज हूं, मैं वह चंद्र हूं जिसमें ब्रह्मांड का कोई ग्रहण, कोई दोष, कोई अंधकार कभी भी कोई अस्तित्व नहीं रखता है। मैं वह नित्य प्रकाश हूं, स्वयंभू प्रकाश हूं, तत्व प्रकाश हूं, क्योंकि मैं आत्म प्रकाश हूं, एक अद्वितीय प्रकाश हूं। ये अनंत प्रकाश जो ब्रह्मांड में अनंत रूप में भासित हो रहे हैं, उन सब का आधार अधिष्ठान हूं। मुझे प्रकाशित करने की ब्रह्मांड में किसी की सत्ता नहीं है, किसी की क्षमता नहीं होती है। मेरे प्रकाशित होने पर ही, मेरे चैतन्य प्रकाश में ही ये अनंत जगत भासित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। मेरे अस्तित्व के बिना सृष्टि के किसी भी कण मात्र का, कोई किसी भी अनुभूति का, किसी बोध का, किसी नाम रूपात्मक जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं अनंत जगत का आधार अधिष्ठान हूं। मैं अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य आत्मा, जो आपका प्रत्यगात्मन है, अभी यहीं, किसी तपस्या के पश्चात नहीं, किसी कालखंड में नहीं, किसी देशांतर में नहीं, किसी कालांतर में नहीं, यहां वहां अब तब सर्वत्र सर्वदा सर्वरूप वह आत्म चैतन्य ही इस जगत के रूप में प्रतीयमान हो रहा है। तुमसे परे, तुमसे इतर, तुमसे बाहर कोई जगत नहीं, कोई जीव नहीं, कोई ईश्वर नहीं। तुम वह शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, जो ये अनंत नाम रूपात्मक और गुण संपन्न जो जगत और ऐश्वर्य सत्ताएं आभासित हो रही हैं, उस सब के अधिष्ठान तुम हो। इसलिए जो उपनिषदों का उद्घोष है, जो वेदांत दर्शन का उद्घोष है, उसे आत्मसात करो, श्रुत्या युक्त्या अनुभत्या। भगवान भाष्यकार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने ये इतना वैज्ञानिक, विश्व के किसी दर्शन में, धर्म में तो कोई आधार नहीं। कहते हैं कि श्रुति सम्मत हो हमारी, और युक्ति सम्मत हो, और अनुभूति सम्मत। ये जो आत्मज्ञान है, जो आत्मबोध है, जो स्वरूप का बोध है, केवल श्रुति से ही नहीं चलेगा, केवल युक्ति, कोई न्याय शास्त्र, न्याय संगत तर्क देकर भी न चलेगा, और अनुभूति केवल अनुभूति मात्र है, फिर भी नहीं चलेगा। तो अद्वैत वेदांत का जो उद्घोष है, जिस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निरूपण किया है अद्वैत वेदांत ने, वह श्रुति सम्मत है, युक्ति सम्मत है और अनुभूति सम्मत है। वास्तव में तुम प्रतिपल प्रति क्षण उसका ही अनुभव कर रहे हो, क्योंकि प्रत्येक अनुभूति का आधार तो वह ब्रह्म ही है। जैसा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य के 2-3 श्लोक कह करके इसको और स्पष्ट करूंगा और फिर वाणी को विराम दूंगा। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो जितने नाम रूप तुम जगत में देख रहे हो, वस्तुएं पदार्थ देख रहे हो, और जो भी क्रियाकलाप अनुभूति देख रहे हो, ये सब के सब तुम चैतन्य में ही, यानी ब्रह्म में ही घटित हो रहा है। उस चैतन्य ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो कि तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है, तुम्हारा अपना परम स्वरूप है, उसमें ही, उससे ही हो रहा है, उससे परे कुछ भी नहीं है। तो आइए आदि शंकर की वो क्रांतिकारी पंक्तियां सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं। कहते हैं जगद्गुरु आदि शंकर, दृश्यते श्रूयते यद्वद् ब्रह्मणो अन्यन तद्भवेत् तत्त्वज्ञानाच तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् तदयुक्तम् अखिलम् वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। ये आत्मबोध के 2 श्लोक हैं। इसमें कह रहे हैं भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य की, जगत में जितने नाम रूप तुम देख रहे हो, वो सब का सब वह चैतन्य ब्रह्म है, अद्वितीय अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। दृश्यते श्रूयते, तुम्हारी पंचेंद्रियों जिसको देख रहे हो, जिसको सुन रहे हो, जिसका स्पर्श बोध हो रहा है, जिसका जीवा के द्वारा
समस्त पंचेंद्रियों के बोध में आने वाला यह जगत है, वह ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब तुम्हें तुम्हारे अपने आत्म स्वरूप का सम्यक ज्ञान होता है, तब तुम्हें पता चलता है कि मैं तो एक अद्वितीय अखंड नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमानंद स्वरूप में ब्रह्म हूँ। तब तुम्हें पता चलता है कि ये प्रत्येक नाम, प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक पदार्थ वह ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं। ब्रह्म के सिवाय किसी की कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये अनंत जीव जगत ब्रह्मांड पदार्थ वस्तु देख रहे हैं, पापी पुण्यात्मा, अच्छा बुरा, ये सब के सब ब्रह्म में ही कल्पित हैं। ये अनंत नाम रूपाधि ब्रह्म साक्षात परमात्मा ही ये जगत के रूप में प्रतीयमान हो रहा है। दूसरे में कहते हैं तदयुक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः। ये अनंत जो जगत है यह उसी के अधिष्ठान में है, उसी के अधिष्ठान पर उसी से युक्त है, उसी से सत्ता स्फूर्ति हो रही है। व्यवहारस्तदन्वितः। ये समस्त जो तुम अनंत प्राणी जो व्यवहार कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो गतिविधियां घटित हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एक अद्वितीय अखंड आत्म चैतन्य में ही, जो कि ब्रह्मानंद है, जो कि सच्चिदानंद है, वही है। और वही ये अनंत क्रियाकलापों का आधार अधिष्ठान है, और जो अनंत जगत है उसका अधिष्ठान है, अर्थात मूल रूप में वह ब्रह्म ही समस्त क्रिया का, जो पैर चल रहे हैं, हाथ जो ग्रहण कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये सब के सब ब्रह्म में, ब्रह्म से, ब्रह्म द्वारा हो रहा है। इसलिए कभी भी एक क्षण मात्र के लिए किसी भी कालखंड में, देश खंड में ब्रह्म के सिवा किसी की सत्ता नहीं है। वह देश अपरिच्छिन्न, काल अपरिच्छिन्न, वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य अद्वितीय ब्रह्म तुम्हारा अपना स्वरूप है, नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त वस्तु है। उसके लिए कोई श्रम नहीं करना, बस जो तुम्हें अध्यास हो गया है, भ्रम हो गया है ये जीव भाव का, इसकी निवृत्ति मात्र करनी है। तुम तो नित्य ब्रह्म ही हो, तुम तो सच्चिदानंद ही हो, तुम तो आत्मानंद के अनंत महासागर ही हो, आनंद के अक्षुण भंडार हो। अज्ञान के कारण जो आनंद की टोटी, जो तुम्हारे घर में जो जल की टोटी आती है, अगर बंद कर दो टोटी तो क्या होता है? भूखों मरोगे, प्यासों मरोगे, न भोजन, न पानी पी पाओगे, न प्यास बुझेगी, न भोजन बनेगा। वो टोटी क्या है? कौन सी? जो तुम्हारे आनंद का अनंत महासागर है और जो नित्य रूप से तुम्हें उपलब्ध है, उसकी टोटी बंद कैसे हुई है? जो बाह्य वृत्ति के कारण तुमने ये द्वैत त्रिपुटी युक्त जो जगत है इसको सत्य मान लिया है, तुम्हारी इंद्रियां नित्य इस नाम रूपात्मक जगत में आसक्त हो गई हैं, और यही टोटी का बंद हो जाना है। वह अनंत आनंद का महासागर तुम्हारे अंदर में प्रवाहित हो रहा है। वह अनंत अक्षुण महासागर की टोटी वहां पर खोलो। जो वही समाधि में जब जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भी अगर ध्यान भी करते हैं तो जो सुख की, शांति की अनुभूति करते हो, इसलिए करते हो कि वह जो आत्मा आनंद का अनंत अक्षुण भंडार है, महासागर है, उससे थोड़ी देर के लिए तादात्म्य हुआ तुम्हारा, तो तुम बोलते हो ध्यान किया, बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख। उसका गहन रहस्य नहीं जानते हो। वहां ध्यान का कोई क्रिया है, कोई क्रिया नहीं। तुम अपने जो केंद्र पर जाते हो, जो तुम्हारा आत्म तत्व है, जो तुम्हारा चैतन्य तत्व है, वो तो स्वतः आनंद परमानंद स्वरूप है। उसकी टोटी बंद हो गई है। वह अंदर तुम्हारे अनंत महासागर आनंद का, प्रेम का, सौंदर्य का विद्यमान है, लेकिन अंदर बंद करके बाहर देख रहे हो, इसलिए दुखी हो, इसलिए जन्म मरण रोग संताप से ग्रस्त हो। एक दो श्लोक और लेते हैं अपरोक्षानुभूति से, जो आदि शंकराचार्य कहते हैं इस तत्व को जानने के लिए। ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च, ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च, कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्त्रेत्य श्रुतिर्जगौ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जितने नाम रूपात्मक पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं इस जगत में, सब के सब ब्रह्ममय हैं, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही प्रतीयमान हो रहा है समस्त पदार्थों में, वस्तुओं में, जीवों में।
तद और समस्त जो क्रियान्वित, समस्त जो क्रिया घटित हो रही है, मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, और पैर अगर चल रहा है, आश्रम से चल करके गंगा के तट पर आया, ये क्रिया, भोजन करना, बोलना, सोना, उठना, जगना, सुखी, ये सब के सब उस ब्रह्म में ही, ब्रह्म से ही हो रहे हैं। तो ब्रह्म तो नित्य उपस्थित है तुम्हारे ऊपर नीचे, उपनिषदों का उद्घोष है। आदिशंकर कहते हैं कि ये श्रुति का जो उद्घोष है, युगों युगों से उद्घोष है कि सब वस्तु, सब पदार्थ, सब नाम रूपात्मक जगत और जो समस्त अनुभूति, समस्त क्रियाकलाप जो है, उसमें साक्षात परमात्मा विद्यमान है, परंतु विद्या से, अज्ञान से आवृत होकर के उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से ज्येष्ठ के मास की जो तपती दोपहरी हो, लेकिन कोई आंख पर पट्टी बांध ले तो क्या सूर्य का दर्शन हो? कहेगा कि प्रकाश में तो अंधेरे में रह रहा हूं। उसी प्रकार से जो अज्ञान की पट्टिका आपकी ज्ञान चक्षु पर पड़ गई है, ब्रह्म का दर्शन ज्ञान चक्षु से होता है, चर्म चक्षु से नहीं होता है। चर्म चक्षु का आधार अधिष्ठान भी ज्ञान चक्षु ही है। समस्त इंद्रियों में जो बोध करने कराने की जो क्षमता है, वह जो आत्म चक्षु है, ध्यान चक्षु है, प्रज्ञान चक्षु है, वही ब्रह्म है। उस प्रज्ञान चक्षु को खोलो तो तत्काल अभी यहीं सदा सर्वदा जो परमात्मा नित्य वस्तु है, जो आत्मा आपका अपना स्वरूप है, आपके अस्तित्व का जो अंतरतम केंद्र है, वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वही आप हो, वही मैं हूं, वही ये अनंत जगत है। क्योंकि ब्रह्म के सिवाय किसी की सत्ता नहीं है, वह ब्रह्म ही अनंत जगत के रूप में प्रतीयमान हो रहा है। इसलिए चर्म चक्षु और ये इंद्रिय जितने भी, ये पांचों चक्षु, ये ज्ञान के जो ज्ञान इंद्रियां हैं पांच, इन सबको करो बंद। ये बाह्यमुखी इनकी यात्रा होती है, और बाहर अंदर का जब भेद हो गया तो मायामय हो गया। माया और माया के जगत का जो आप दर्शन करते हैं, और अपना जो अपने अंदर जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमात्मा है, वह नहीं दिखता है। तो बाह्यमुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और वहां अपने केंद्र में जाओ, जो आत्मा है, जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, जो इस अनंत जगत का आधार अधिष्ठान है, जो ये देह उपाधि इसके तादात्म्य के कारण सीमित सा लग रहा है कि अच्छा कुछ दशक पहले मेरा जन्म हुआ, कुछ दशक बाद ये शरीर वृद्ध होकर के मर जाएगा, मैं ये स्थान उपाधि, काल उपाधि, स्थान उपाधि, वस्तु उपाधि, मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा हूं, परंतु यह देहाध्यास के कारण मैं देह को सत्य आत्मा मान करके मैं इस वक्त इस ऋषिकेश हरिद्वार के गंगा के तट पर ये जो जगह है, थोड़ी देर तो 5-6 फीट की जगह है, और इसमें ये जो रेडियस है 2-3-4 फीट का, इसमें खड़ा जो व्यक्ति, यही मेरा अस्तित्व है। कुछ दशक पहले, आज से 5-6 दशक पहले इसका जन्म हुआ, और कुछ दशक बाद ये चला जाएगा। ये तो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न जो देह है, उससे तादात्म्य करके हमने आत्मा को परिच्छिन्न होने का भ्रम पाल रखा है। आत्मा तो न देश से बाधित है, न काल से बाधित है, न वस्तु से बाधित है। इन सब का जो परिच्छेद सामान्य का अत्यंताभाव से उपलक्षित तत्व है, वही शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त परमात्मा है, ब्रह्म है। वही तुम्हारा आत्मा है, वही तुम हो, वही मैं हूं, यही जगत है, और वह नित्य प्राप्त वस्तु है। बस अपने अज्ञान का निवारण करो। ब्रह्म की निवृत्ति मात्र करनी है, पाना कुछ नहीं है, वह नित्य प्राप्त वस्तु है, क्योंकि उसके सिवाय किसी की सत्ता नहीं है। चैतन्य को मैं दुनिया के समस्त विद्वानों को चुनौती देता हूं कि कोई एक व्यक्ति जो जिसमें उसकी बुद्धि काम कर रही है, जिसमें इंद्रियां उसकी काम कर रही है, वह जो उसके अंदर जो अंतःकरण को प्रकाश देने वाला जो चैतन्य तत्व है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है, उसको असत करके दिखाए, उससे मुक्त होकर के उसको
अलग करके, जुदा करके, कोई अनुभूति करके दिखाए, किसी अस्तित्व को दिखाए, किसी आनंद को दिखाए, किसी व्यवहार को दिखाए, असंभव। क्योंकि वह नित्य अहम वृत्ति, अहम अहम अहम, वह जो अहम, सबका तो तुम तिरस्कार, निराकरण और त्याग कर सकते हो, लेकिन तुम जानते हो किसी जीव को सृष्टि में कभी भी अहम वृत्ति का कोई परिष्कार, तिरस्कार, त्याग करने में संभव हुआ किसी के लिए? असंभव। क्योंकि वो जो अहम अहम वृत्ति के रूप में जो नित्य प्रकाशित होने वाला तत्व है, वही ब्रह्म है, वही तुम्हारा आत्मा है। वह अहम कोई शरीर नहीं, वह इंद्रिय नहीं, मन बुद्धि का जो विषय, ये जो विचार, वह भी नहीं है। इन सबका आधार अधिष्ठान है, इन सबका जो प्रकाशक अहम 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 जो नित्य भाषित हो रहा है, वही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। और वह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म अहम अहम अहम। आप बताओ, अहम का बोध करने के लिए आप किस इंद्रिय की आवश्यकता है, किस अंतःकरण की आवश्यकता है? अहम के आप जब गहरी निद्रा से उठते हैं तो आपको सबसे पहले किसका बोध होता है? अपने शरीर का होता है, अपने हाथ का, पांव का, घर का, मकान का, किसका होता है? नहीं। सबसे पहला जो बोध जिसका प्रकाश और जो अस्तित्व में आता है, वह अहम 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 वृत्ति। वही तो वह सूर्य है, चैतन्य सूर्य, सच्चिदानंद दिनेश, जिसके बारे में कहा जहां न तत्र सूर्यो भाति। वह सूर्य का प्रकाशक है, जिसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। वह अग्नि का प्रकाशक है, अग्नि जिसे प्रकाशित नहीं कर सकती। तो आप यही ये अनुभव करते हैं। और सृष्टि का कोई भी व्यक्ति, वह क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे ये पूछो कि तुम्हारी अहम वृत्ति जो है, अहम अहम अहम, इसे देखने जानने के लिए किस विश्वविद्यालय में जाना है, किस नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट के दिग्दर्शन, मार्गदर्शन की आवश्यकता है? मक्खी, मच्छर, पशु, पक्षी, ज्ञानी, अज्ञानी, पापी, पुण्यात्मा, ये सबको अहम वृत्ति अहम वृत्ति अहम वृत्ति का बोध है। इसका साक्षात उदाहरण आपको दे रहा हूं। आपके शरीर पर अगर मक्खी बैठती है या मच्छर बैठता है, जब हाथ उसके पास ले जाते हैं पकड़ने के लिए, तो क्या कहती है वह मक्खी या मच्छर या पशु, कोई भी पक्षी, कि हाँ आ जाओ मुझे मार दो, हाँ जी आ जाओ मुझे स्पर्श कर दो? कोई नहीं कहती है। क्योंकि वह वही सच्चिदानंद घन है, वह सत्य है, वह अमर सत्य है, और उसे इसका बोध है। इसलिए वह अपने अस्तित्व को अनस्तित्व में वह मरना नहीं चाह रही है। क्योंकि और मरना नहीं चाह रही है, अमर है, और वह सत्ता इस बात को जान रही है। तो मरना क्यों नहीं चाह रही है इसका बोध होने पर? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। आप सृष्टि में उस व्यक्ति को लाओ, उस पशु को लाओ, उस पक्षी को लाओ, उस मक्खी को, मच्छर को, जीव जंतु को दिखाओ जो दुख चाहता है, दुख का आवाहन करता है, दुख का अभिमंत्रण करता है, जो दुख के लिए परिश्रम करता है, दुख के लिए प्रार्थना करता है। कभी नहीं, असंभव है। ये अलग बात है कि अज्ञान के कारण अधिकांशतः जो हम कर्म करते हैं, करते तो सुख के लिए हैं, लेकिन फलित दुख होता है। क्योंकि तुमने जाना नहीं सम्यक रूप से कि दुख का भंडार कहाँ है, सुख कहां पर है। तो यह सिद्ध करता है कि ब्रह्म तो प्रत्येक विशेष रूप से जो जीवधारी है, मनुष्य ही नहीं, ये तथाकथित जो ये जीव हैं, क्षुद्र जीव जिनको मक्खी मच्छर कहते हैं, ये साक्षात उनके व्यवहार से आपको सिद्ध हो रहा है कि सबके सब अस्तित्व में है, सत्य है, जो शाश्वत अस्तित्व उसको बनाए रखना चाहते हैं। चित्त जो किस रूप में है उसका उन्हें आभास है, और जो आनंद स्वरूप है, इसलिए वह असत हो जाए, अचित हो जाए और दुख रूप हो जाए, उसे स्वीकार नहीं, इसलिए हाथ जब ले आते हैं वह भाग जाता है। यह सिद्ध करता है कि अहम अहम वृत्ति सबके अंदर, अहम अहम वृत्ति के रूप में सभी जीवों में परमात्मा साक्षात रूप से विद्यमान है। और आप स्वतः देखें, आपके जीवन की कोई भी पाप पुण्य कर्म गतिविधि अनुभूति, पहले अहम का जो सूर्य है वह प्रकाशित होता है। अहम का जो सच्चिदानंद दिनेश है,
उसको देखने के लिए आपको किसी दीपक, किसी सूर्य, किसी रोशनी, किसी प्रकाश, किसी बुद्धि इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। वही अहम तत्व है, वही ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद उसे ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म कह रहा है, क्योंकि वह साक्षात है। साक्षात इच्छते इति साक्षी करणैर्विना। साक्षात इच्छते साक्षी ही करणैर्विना, ये उपनिषदों का उद्घोष है। जो साक्षात रूप में दिख रहा है, जिसे देखा जा रहा है, जिसके लिए किसी इंद्रिय की, किसी शरीर की, किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। करणैर्विना, करण उपकरण, अंतःकरण करण है और ये इंद्रियां उसके उपकरण है। तो अंतःकरण की भी करणैर्विना, अर्थात बुद्धि और मन की भी जो करण है, जिसमें आपके सांसारिक जितने बोध होते हैं, न करण की आवश्यकता है न उपकरण की आवश्यकता है। वह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म अहम अहम रूप में नित्य विद्यमान है प्रत्येक जीव में, केवल मनुष्य में नहीं, केवल पाप पुण्यात्मा तपस्वी ऋषि मनीषी में ही नहीं। यह अहम वृत्ति जो है यही ब्रह्म है। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्म है यह अहम वृत्ति। और इसका सुंदर निरूपण बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है। अब बताओ कि ब्रह्म के दर्शन के लिए तुम्हें कौन सी साधना करनी, कौन सी तपस्या करनी, क्या करना है? केवल जो तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, मन बुद्धि जो मलिन है, वह तुम्हें नित्य इस जो असत्य काल्पनिक जगत है उसमें बांध रखा है इन सबों ने, और तुम अपने आप को भूल गए हो। इसलिए तुम यहीं और अभी अगर अपना ध्यान केंद्रित करो उस अहम 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 वृत्ति में, वह अहम कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वह शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह प्रज्ञान घन है जो उपनिषदों का उद्घोष है। जो प्रज्ञानम ब्रह्म, उसमें कोई द्वैत नहीं, उसमें कोई त्रिपुटी नहीं। अहम में न कोई कर्ता है, न कोई कर्म है, न विषय है, न वस्तु है। वह अहम वृत्ति ही कर्ता भोक्ता के रूप में, अज्ञान के कारण त्रिपुटी के रूप में, द्वैत के रूप में भासित होती है। और वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन है, वही आत्यंतिक स्वरूप है, वही परमानंद है। इसलिए साक्षात अपरोक्ष का दर्शन तो सबको हो रहा है, लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं खोला तुमने, तो चर्म चक्षु से देखना चाहते हो, इसलिए चुक गए और युग युगों से तुम चुक रहे हो। अपने ज्ञान चक्षु को खोलो और उस अहम वृत्ति का नित्य ध्यान करो, नित्य दर्शन करो। वही सर्वस्व है, उससे परे कुछ भी नहीं है। वही अनंत जगत के रूप में प्रतीयमान हो रहा है। वही सूर्य चंद्र अनंत सितारे नाम रूपात्मक जो जगत है, अनंत पहाड़ पर्वत महासागर जीव जंतु, सब कुछ जो तुम्हारा अहम है, जो प्रज्ञान तत्व है, प्रकृष्ट ज्ञान है, जिसमें कोई खंड नहीं, न देश बाधित करता है, न काल बाधित करता है, न वस्तु सीमित करती है। वह प्रज्ञान घन ही अहम अहम के रूप में प्रकट हो रहा है, भाषित हो रहा है। इसलिए आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर माँ गंगा के तट पर मैं यह कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में वह परम वैभव उपलब्ध हो जाए जहाँ आप उद्घोष कर बैठे, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्, मयि सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयस्म्यहम्। ओम ब्रह्मैवाहमस्मि 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 सोहमस्मि सोहमस्मि शिवोहमस्मि, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि। तुम भी वही हो, तुम भी वही हो, तुम भी वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो।